अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ठीक है। जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी। ठीक है। जी ओके, बिना बोलिए। टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पर जो है एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 11 के नाम से। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी लास्ट क्लास है जो HTML है उसकी। इंशाल्लाह कल हमारी फिर एक लास्ट रिवीजन क्लास होगी। और दूसरा, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट योर अर्निंग्स और कैसे इस फील्ड में आके पैसे कैसे कमाने हैं और इसको आगे जाके यूज़ कैसे करना है। क्योंकि सिखाते तो सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है कि इस फील्ड को यूज़ करके पैसे कैसे कमानी है, इस स्किल को यूज़ करके पैसे कैसे कमाने हैं। तो कल वाली क्लास आई थिंक सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सब ने लाजमी टाइम पर आना है। एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये कि आप लोग ना थोड़ा सा लेट आते हैं। मतलब हमारी कल वाली क्लास भी 35 to 36 मिनट की हुई थी, वेस्ट हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लेट आते हैं। तो कोशिश किया करें कि 8 बजे से 5-10 मिनट पहले ही रेडी होकर बैठ जाया करें। जैसे ही ग्रुप में लिंक आया करे आप लोग आ जाया करें। कुछ स्टूडेंट फौरन आ जाते हैं बट कुछ स्टूडेंट ना थोड़ा सा लेट करते हैं। तो कोशिश किया करें कि टाइम पर आ जाएं, तो हम फिर जो है वो अपनी क्लास टाइम पर स्टार्ट करें और हमारे पास पूरे 40 मिनट्स हों क्लास को यूटिलाइज करने के लिए। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था, कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आज वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML के जितने टॉपिक्स रहते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स उसको कवर करेंगे और बाकी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने यहाँ पे जो है एक बॉयलर प्लेट लगा ली है। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम जो है एंटिटीज देखेंगे। अब एंटिटीज क्या होती हैं अभी इसको देखते हैं। और इसके साथ साथ कुछ टैग्स हैं जो यूज होते हैं और वो हम लोग जो है उसको आज देखेंगे। अच्छा, अब एंटिटीज क्या होती हैं वो अभी हम जैसे जैसे कोड करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इमेजिन करें, एक सिनेरियो बनाए अपने माइंड में कि आप जो है आपके पास एक क्लाइंट आया। क्लाइंट ने आपको आके ऑर्डर दिया। ऑर्डर डायरेक्ट तो क्लाइंट नहीं देता, पहले आके आपसे बात की। अच्छा, मैं माइक म्यूट कर देता हूँ, किसी का ऑन है। ओके, मैं कह रहा था आप लोग इमेजिन करें, आप लोग जो है आपने मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास एक क्लाइंट आया। क्लाइंट ने आके आपसे बातचीत की थोड़ी सी, और क्लाइंट ने रिक्वेस्ट ये की आपसे कि आप जो है एक मेरे लिए ई लर्निंग वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर जो है मैं प्रॉपर अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकूं कि वो उसके अंदर कोडिंग सीख सकें और वो कोड लिख सकें और बाकी इस तरह की सारी चीज़ें हों, जिसमें जो है प्रॉपर बताया हुआ है कि ये जो है कोड होता है पैराग्राफ लिखने के लिए, ये कोड होता है हमारा डिव लिखने के लिए। तो इस तरह की पूरी मुझे वेबसाइट बना के दो। आपने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं तो बना लूंगा। और आपने उससे बातचीत की, आपने कहा मैं इतने डॉलर लूंगा, और उसने ऑर्डर किया और जो है आप आ गए काम करने। अब आप इमेजिन करते हुए आ रहे हैं, अभी आप आ गए काम करने, आपने एक main.html की फाइल बनाई और आपने बॉयलर प्लेट लगा ली। सही है, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, आप इमेजिनेशन में अभी आप वहीं पर रहे हैं, स्टोरी को लेके चलें साथ। ठीक है, आप आए, आपने जो है बनाना शुरू किया। सबसे पहले आपने लगाई हेडिंग, और हेडिंग में आप लिख दें वेलकम टू माय ई लर्निंग वेबसाइट। ठीक है, आपने एक हेडिंग लगाई, उसके बाद आप कहते हैं कि भाई अब मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। हमने स्टार्ट किया था कि हम जो है क्या करते थे, हम सबसे पहले हमने पैराग्राफ लगाना सीखा था। तो मैं एक जो है लाइन लिखता हूँ, दिस इज कोड फॉर पैराग्राफ। ठीक है, और आपने आगे आके लिख दिया, यही कोड होता है ना पैराग्राफ के लिए, आपने आगे आके ये लिख दिया। ठीक है, अब आप लोगों को जो है वो चेक करना है। हम चेक करते हैं जाकर हमारा जो है किस तरह का लगा। हमने एक कोड लिखा है, हमने कहा दिस इज कोड फॉर पैराग्राफ। तो क्या हमारा जो है ये लगा होगा वहां पर? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, हमारा यहाँ पर ये नहीं लगा। अब ये क्यों नहीं लगा, मैं बताता हूँ। पहले हम यहाँ पर आके देख लेते हैं। ओके, माइक म्यूट कर दिया आप सबने। अच्छा, ये आई थिंक ओपन हो, ठीक है। तो हमने एक हेडिंग लगाई थी, वेलकम टू माई ई लर्निंग वेबसाइट, और हमने जो है यहाँ पर कोड लिखा, दिस इज कोड फॉर पैराग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, कोड को दिस इज डी कोड कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा,
अब मुझे बताएं कि मुझे तो ये पैराग्राफ लगाना है, ये क्योंकि ये टैग क्या कर रहा है, ये टैग तो मुझे बता रहा है कि भाई ये टैग लगा के आप पैराग्राफ लगाओगे। तो अब कोई ना कोई तो इसका हल होगा ना। देखें, अब ये हमें लगाना तो लाजमी है। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि किसी के माइंड में ऐसा कोई वो है कि कैसे लगा सकते हैं। कोई तुक्का मारे, कोई किसी भी तरह का, कि इसको पैराग्राफ में रख सकते हैं, डिफ में रख सकते हैं, किस तरह। ओके, ठीक है। आई नो किसी के माइंड में कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी। ठीक है। अब आपने तो जो है क्लाइंट से ऑर्डर भी ले लिया, आपने तो वेबसाइट बनानी है पूरी उसकी। अब कैसे करेंगे भाई, उसको वो तो कह रहा है कि मेरे जो है वो प्रॉपर लिख के दो मुझे। मैं एक और पूरा ऐसे नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ पैराग्राफ, और इसके अलावा हमने डिफ लिखा। दिस इज दी कोड फॉर डिफ, और इसको हम मैं यहाँ पर डिफ कर लेता हूँ। मुझे तो ये लगाना है, हर हर सूरत में लगाना है मुझे, जो है मेरा तो यहाँ पे नीड है कि मैं बताऊं कि इन दो ब्रैकेट से, इन दो ओपनिंग क्लोजिंग टैग से जो है यहाँ पर हमारा डिफ लगेगा, इन दो ओपनिंग क्लोजिंग टैग से हमारा पैराग्राफ टैग लगेगा। तो इसका क्या हल है। यहाँ पर हमारी यूज होती हैं एंटिटीज। ठीक है। अब एंटिटीज को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा ना इसका कॉम्प्लेक्स कोड हो सकता है, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी इसको आराम से समझाते हैं। ठीक है। अब ये एंटिटीज क्या होती हैं और कहाँ पर लिखती हैं, मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ इनमें। अच्छा, एंटिटीज हमारी होती हैं जो हमारे कोड को बताती हैं। देखिए, अब अगर मैं सिंपली यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर लिखूँ 3 greater than 4, तो अब मेरा जो है यहाँ पर ये लग जाएगा। ये देखें, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 3 greater than 4। बट यहाँ पर ये पैराग्राफ के टैग्स क्यों नहीं आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो हमारे HTML ने अपने बनाए हुए, और वो कह रहा है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। जो हमारे पैराग्राफ का ऐसे टैग है, हमारा डिफ का टैग है, और जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो रिजर्व्ड हैं HTML की तरफ से। और अगर आप उसको यूं कोड में लिखेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो जो है आपका वो पैराग्राफ का टैग लगा के दे देगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी एंटिटीज। और एंटिटीज को कैसे लगाते हैं, एंटिटीज लगाने का सबसे पहले सिंटेक्स लिखें, सिंटेक्स देखें। सिंटेक्स इसका ये है कि आपको जहां पर भी आपने लेस देन लगाना है ना, वहां पर आए, और मैं यहाँ पे लेस देन के साइन को हटाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड। ठीक है, इसका ये सिंटैक्स है, मैंने लिखा एंड, एंड का साइन आएगा, एंड नहीं लिखा मैंने, एंड का साइन लगाया। उसके बाद मैं लिखूंगा मुझे लेस देन का साइन चाहिए, तो मैं LT लिख दूंगा। ठीक है, LT स्टैंड फॉर लेस देन, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब जैसे ही मैं लगाऊंगा, मैं अगर यहाँ पर आकर देखता हूँ, अच्छा अभी वो नहीं लगेगा क्योंकि उसके साथ भी जो है, ये देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर आकर देखा तो मुझे यहाँ पर ये पैराग्राफ का जो P है वो शो हो गया। ठीक है, पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग था वो यहाँ पर मुझे शो हो गया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आया, पैराग्राफ से पहले मैंने लिखा एंड का साइन, और उसके बाद मैंने लिखा L, L स्टैंड फॉर लेस, T स्टैंड फॉर देन। मुझे यहाँ पर लेस देन का साइन लगाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर LT लिख दिया और आगे आगे सेमी कॉलन लगा दिया। अच्छा, अब मुझे ग्रेटर देन का साइन भी चाहिए, तो ग्रेटर देन के साइन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एंड का साइन, और उसके बाद ग्रेटर देन GT बन रहा है ना, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, तो GT लिखूंगा, GT स्टैंड फॉर ग्रेटर देन, और एंड में आके मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। तो अब क्या हुआ, अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो अब मुझे प्रॉपर यहाँ पर पैराग्राफ का जो टैग का है वो देखने को मिल गया। अच्छा, जब मैंने ग्रेटर देन का नहीं लगाया था तो भी जो है वो हमें शो कर रहा था। जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखें ये शो कर रहा है। अच्छा, उस टाइम का था, अब नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम इसलिए शो कर रहा था क्योंकि वो आगे से रखा हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा पहले वाला आ गया, जो लेस देन का साइन है वो आ गया। अब हमें लगाना है ग्रेटर देन का साइन, तो ग्रेटर देन का साइन लगाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, एंड का साइन लगाऊंगा। एंड का साइन जैसे ही लगाता हूँ तो वो क्या करता है, वो हमें एंटिटी बताता है। ये देखें ऊपर, ये जैसे इसके ऊपर मैंने होवर किया है हमें बता भी रहा है, करेक्टर एंटिटी रिप्रेजेंटिंग ग्रेटर देन साइन यूनिकोड इवेल्यूट। ठीक है, ये हमें बता भी रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे एंटिटी लगाई है। अच्छा, अब मुझे सेम इसी तरह जो है क्लोजिंग टैग पे भी लगाना है, क्योंकि अब मेरा ओपनिंग टैग तो आ गया पैराग्राफ का, बट क्लोजिंग टैग नहीं आया। तो मुझे अब क्लोजिंग टैग भी लगाना है। कौन बता रहा है क्लोजिंग टैग में मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, तो मेरा क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर लग जाएगा। एंड LTS लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल में, स्लैश लगाएंगे स्लैश के लिए। नहीं, स्लैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सिर्फ होता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाने के लिए, तो इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड, बिल्कुल सही कहा आपने। और लेस देन का साइन लगाना है तो लेस देन का साइन लगाना है तो मैं LT लिखूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दूंगा। ओके, ये हो गया हमारा लेस देन का साइन। अब ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का साइन लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, एंड GT। एंड GT, जबरदस्त।
GT स्टैंड फॉर ग्रेटर देन, ठीक है। एंड ग्रेटर GT देन लिखने के बाद मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, सेमीकोलन। ठीक है। सेमी कॉलन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे अब मुझे कोई कोड लिखना है तो मैं वो लिख सकता हूँ। जैसे अब यहाँ पर मैं स्पेस हटा भी दूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई अब ये खत्म कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सेमी कॉलन लगाना लाजमी है। सेमी कॉलन लगाकर अब आप लिखेंगे और अब यहाँ पर आए आप, तो अब आपकी जो सॉल्यूशन था वो यहाँ पर बन गया कि आपका ये एक ही उसमें आ रहा है, दिस इज द कोड फॉर पैराग्राफ। और अब आप जो है वो अपनी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं जो आपने स्टार्ट की थी बनाना। तो इस तरह करके हम लोग ये बनाते हैं और ये होती है हमारे पास एंटिटी। सेम इसी तरह मुझे जो है मैं क्या करूंगा, मैं डिफ के साथ डिफ भी करूंगा। क्या करूंगा, सबसे पहले एंड का साइन, लेस देन, LT और कॉमा, ठीक है। और मैं ग्रेटर देन साइन पे भी क्या करूंगा, एंड का साइन लगाऊंगा। एंड का साइन लगाने के बाद मुझे GT लिखना है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन मुझे चाहिए। और उसके बाद मेरा ये डिफ का जो ओपनिंग टैग है उसका कंप्लीट हो गया। अब मुझे डिफ के क्लोजिंग टैग पे करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा एंड का साइन। एंड का साइन लगाने के बाद मैं लगाऊंगा लेस देन का साइन और उसके बाद डिफ के क्लोजिंग टैग के ऊपर आकर मैं उसका ग्रेटर देन का साइन हटाऊंगा और फिर एंड का साइन लगाऊंगा, GT लिखूंगा और इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड होता है अपने उसके टैग्स को लिखने का, ठीक है। ये आप कहीं पर भी लिखे ना तो ये लिख जाएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया एंड का साइन लगा के एंड LT और फिर मैं दोबारा एंड का साइन लगाऊंगा एंड GT। तो ये मेरा यहाँ पर देखें आ जाएगा, ये देखें एंड में खुद ब खुद ही ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ रहा है, ठीक है। तो आपको जहां पर भी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना हो वो आप कैसे लगाएंगे, वो आप लगाएंगे एंटिटीज का यूज करके, ठीक है। किसका यूज करके, एंटिटीज का यूज करके। जैसे ही आप एंड का साइन लगाते हैं ना तो ये टाइप से कह रहा हूँ HTML समझ जाता है कि जो है आप यहाँ पर एंटिटीज की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप LT लिखें तो वो लेस देन का साइन लगा देगा, अगर आप GT लिखें तो वो क्या करेगा, वो आपका ग्रेटर देन का साइन लगा देगा, ठीक है। शॉर्टकट अब क्या ये है तो हो एंड गया के साइन? जी। एंड के साइन का शॉर्टकट पता चल सकता है? एंड का शिफ्ट और 7 के ऊपर बना हुआ होगा ये, शिफ्ट और 7, ठीक है। जो भी आपके जो है न्यूमेरिक कीवर्ड्स के ऊपर जैसे @ हैशटैग वगैरह लिखा हुआ है उसको आप शिफ्ट और वो नंबर प्रेस करेंगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, अब जो है आपने उसको बता दिया बॉयलर प्लेट वगैरह, सॉरी ये पैराग्राफ बता दिया, डिफ बता दिया, बट मेन चीज आपने बताई नहीं कि बॉयलर प्लेट कैसे लगाते हैं। तो बॉयलर प्लेट लगाने के लिए जो है हमारे पास एक टैग आता है। और वैसे तो आप लोगों को पता है बॉयलर प्लेट कैसे लगेगी, मैं यहाँ पर शिफ्ट और 1 दबाऊंगा तो मेरी बॉयलर प्लेट यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। बट अभी ये कैसे लगेगी, अभी मुझे ये शो ही नहीं करेगी वहां पर, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास रिजर्व्ड है सारा, इसको पता ही नहीं कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन है। तो मैं इसको हटाता हूँ। हमारे पास एक कोड आता है, हमारे पास एक टैग आता है कोड के नाम से, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर कोड लिखूंगा तो अब ये क्या है, हमारा जो है HTML को पता चल गया कि इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी जा रही हैं वो हमारी किस चीज की हैं, वो हमारी कोडिंग की बात वेबसाइट के? की जा रही है, वेबसाइट नहीं, कोडिंग की बात की। इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सिमेंटिक बन गया। अगर इसको मैं चाहता तो डिव में भी लिख सकता था, मैं इसको जो है किसी भी पैराग्राफ वगैरह के टैग में भी लिख सकता था, बट मैंने कहाँ पे लिखा, मैंने इसको लिखा कोड के टैग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब मेरे पास ये शो हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, आप लोगों को पता है कमेंट से क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्या होता है कमेंट से। नहीं, रिमेम्बरेंस के लिए हम लोग मूव हो लाइंस जाती को है, कमेंट कर देते हैं जो वेबसाइट में अपीयर नहीं होती। हमारे जबरदस्त। पास हमें शो नहीं होती। अच्छा, कभी सोचा इसके बैकएंड में क्या काम कर, कैसे शो नहीं होती, क्या होता है ये। पढ़ तो लिया आप लोगों ने, लेकिन ये बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, कि मतलब क्या चलता है और कैसे होता है। तो होता ये है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, जब आपने ये कोड, जैसे अब मैंने ये पी का टैग यहाँ पे लगाया, ये क्या हुआ, ये कंपाइल होगा, ठीक है। ये कंपाइल हो रहा है, अभी कहाँ पर हम कंपाइलेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। हमारा जो है ये ब्राउजर के ऊपर आ रहा है, तो ये हो रहा है कंपाइल। अब जब कंपाइल होता है तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर शुरू से लाइन को देखता हुआ था। कंपाइलर, पहले वर्ड समझे, कंपाइलर क्या करता है कि आपके कोड को कंपाइल करता है जहां पर आपको आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है। HTML का आउटपुट कहाँ पे आता है, HTML का आउटपुट आता है ब्राउजर के ऊपर। CSS का आउटपुट कहाँ आता है, ब्राउजर के ऊपर। लेकिन आगे जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसका आउटपुट कहाँ आता है, टर्मिनल के ऊपर। Node.js का आउटपुट कहाँ आता है, पावर शेल के ऊपर। तो ये आउटपुट जहां पर आ रहा है उसको क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं कंपाइलेशन, ठीक है। ये जो हमारा कोड, यहाँ से जो कोड लिखा हुआ है ये कंपाइल होके जा रहा है हमारा क्रोम के ऊपर, ठीक है। तो जब हम कमेंट्स लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इग्नोर करा जाता है कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है।
उसको HTML इग्नोर नहीं करती, उसको क्या करता है, उसको कंपाइलर इग्नोर करता है। जो भी हमारा कमिट्स में लिखा हुआ होता है कोड, उसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, और फिर वो कंपाइल नहीं होता, तो हमारा जो आउटपुट है वहां पर शो नहीं होता, ब्राउजर पे मीन्स हमारे शो नहीं होता। तो ये प्रोसेस होता है इसका, और इस तरह जो है ये चीजें वर्क कर रही होती हैं। अच्छा, अब देखें, जैसे ही मैंने तो कोड टैग में लिखा, तो आप देखें कि थोड़ा सा ना इसका फॉन्ट चेंज हो गया। फॉन्ट का आप लोगों को पता होगा कि फॉन्ट डिजाइन कहते हैं, कि हमारा जो है वो टेक्स्ट का डिजाइन क्या है उसको फॉन्ट कहते हैं। तो हमारा जो है देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। तो मतलब अब टाइप इसको HTML को भी पता चल गया कि जो है यहाँ पर हमारा क्या है, ये कोड लिखा हुआ है कुछ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। ठीक है, अब मैंने बॉयलर प्लेट लगाई, तो यहाँ पर देखें कि बॉयलर प्लेट तो आई नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बॉयलर प्लेट तो आई नहीं, वो तो जो है हमारा गायब हो गया। तो वो कैसे आएगा? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने, अब हमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन चाहिए। हमें HTML को बताना भी तो है कि भाई ये हमारा जो है हमारा ये हमें शो करना है वहां पर, हमें ये चाहिए नहीं। ठीक है, उसको लग रहा है कि यहाँ से एक और डॉक टाइप लगा के आपने HTML को शुरू कर दिया है, बट हमें ये करना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबके टैग्स के आगे, हमें जो हमारा ग्रेटर देन है वहां पे आके एंटिटीज लगानी पड़ेंगी। तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है कि भाई अब बैठ के हम सबके इसको हटाएं फिर उसको लगाएं, तो ये तो बहुत ज्यादा हमारा जो है टाइम भी लेगा, और दूसरा हम बोर भी हो जाएंगे उसको करते करते, और एक टाइम पे गुस्सा आएगा, हम बोलेंगे यार मैं नहीं कर रहा, छोड़ो, क्लाइंट का ऑर्डर आया है उसको छोड़ो, हम इसको बाद में देखते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, ये एक नॉर्मल सी बात है कि जो है वो अगर आप बार बार बैठ के बस एंड एल टी लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं, तो आप खुद बोर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी बात नहीं कर रहा, हम सब इतने आलसी हैं कि हम जो है, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हमने अगर लॉरम भी लिखा होगा तो हम 2 3 लिखते हैं या 4 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों बटन पास में। हम इतना नहीं करते कि हम 2 के बाद 9 दबा दें। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो 4 5, जब भी लॉरम लिखा होगा, आप इसने भी लिखा होगा, मैं भी लिखता हूँ जब भी, तो 4 5 लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पास दोनों 7 बटन है, 4 और 5 जैसे लिखेंगे दब दब जाएंगे। हम इतने आलसी हैं कि हम जो है आगे भी नहीं करते। तो अब क्या हम बैठ के ये पूरा एल टी लिखते रहेंगे बैठ के क्या? तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप एक दफा एल टी लिखेंगे और पूरे में लग जाएगा। अब उसका शॉर्टकट क्या है? ये ना VS कोड का शॉर्टकट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को दबाना है ऑल्ट। ऑल्ट दबाने के बाद आप जहां जहां पर क्लिक करेंगे, आपके मल्टीपल कर्सर्स बनते जाएंगे। देखिए मेरे मल्टीपल कर्सर्स बनते जा रहे हैं। अब जहां जहां पर मेरा लेस देन का साइन है वहां पर मैं आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ, तो मेरे मल्टीपल कर्सर्स बन गए। ये देखें, अब जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, देखें सारे मेरे जो हैं ग्रेटर देन के साइन वो हट गए यहाँ से, सॉरी लेस देन के साइन जो है वो सारे हट गए यहाँ से। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली बस एक दफा लिखना है एंड LT और कॉमा। अब जैसे ही मैंने लिखा, देखिए हर जगह पर ये लग गए। तो ये हमारे पास शॉर्टकट है VS कोड का, जिसका यूज करके हम लोग इस तरह मल्टीपल कर्सर बनाते हैं। अब सेम इसी तरह मुझे ग्रेटर देन पे भी करना है। मैं क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा, साथ साथ में अपने मल्टीपल कर्सर्स बनाता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसको यहाँ पे लगाऊंगा, और ये ठीक है। अब मैंने सारे जहां जहां मल्टीपल कर्सर्स बनाए, मैं इसको बैक स्पेस करूंगा, और बैक स्पेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा एंड का साइन। एंड का साइन लिखने के बाद मुझे लिखना है, क्या लिखना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना, तो GT, और मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा। अच्छा, ठीक है, कह रहा है हेड का टैग, बॉडी का टैग सही लगा हुआ है। अच्छा, ये दो दो बॉडी के टैग हो गए क्या? एक मिनट, ओके, ये वाला साइन मेरे से रह गया था, जो हमने नहीं लगाया था, ग्रेटर लेस देन का साइन। तो यहाँ पे मैं आके सिंपली लिखूंगा लेस देन, और फिर एंटर करूंगा, तो सारा सही हो जाएगा कोड। ठीक है, तो अब चल के यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हुआ क्या, कि अब हमारा जो है ये प्रॉपर तरीके से आ गया। अच्छा, अब देखें एक और चीज़ है कि अब ये तो पूरी लाइन में आ रहा है। अब हम जो है, ये तो सही नहीं लग रहा, ये तो एक लाइन में आ गया पूरा, जितनी हमारी जो है डेस्कटॉप की विड्थ थी, ये उस विड्थ को लेकर हमारा जो है शो हो रहा है। इस तरह तो हमें शो करवाना ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम क्या करें, हमारे पास एक टैग आता है प्री टैग। ठीक है, प्री टैग क्या कहता है, मैं प्री टैग इससे हट के लगाता हूँ, सारी जगहों से हट के। पहले प्री टैग की आप लोगों को ना पावर दिखाता हूँ। प्री टैग मैंने लिखा है यहाँ पे प्री, और जैसे ही मैंने प्री लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ला के दे दिया। अब प्री टैग क्या कहता है, प्री टैग जो है यहाँ पर हमें पावर देता है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ, या पैरा लिख देते हैं खाली, और फिर मैं थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप लोग स्पेस देते हैं तो वो HTML जो है उसको खुद ही जो है वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। बट प्री टैग के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अनदर पैरा, और थोड़ी सी नीचे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आफ्टर फ्यू लाइंस। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, और थोड़े से और स्पेस देके एंड सम
मोर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो अब देखिएगा जो जो मैंने इस प्री टैग के अंदर जो अल्फाबेट्स लिखे हैं, जो पैराग्राफ देखें वो देखें सेम टू सेम यहाँ पर शो रहे हैं। जितनी मैंने स्पेस दी है वो उतनी आ रही है, जितनी मैंने जो है लाइन ब्रेक्स की हैं उतनी लाइन ब्रेक्स हो रही हैं। तो ये पावर है प्री टैग की। प्री टैग कहता है कि जहां दिल करता है लगा दो, मसला नहीं है, मैं जो है आपको अलाउ कर रहा हूँ, आपको जहां लगाना है आप लगाओ, ये मेरी तरफ से आप जो है मेरी पावर को यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो प्री टैग जो है हमारा ये करता है। तो अब मैं इस पूरे कोड को जो है मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्री टैग के अंदर रख दूंगा। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर या सिलेक्ट के बगैर मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। मैं ऊपर आता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं ताकि सही हो जाए कोड, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ प्री। जैसे मैं प्री लिखूंगा मेरा जो है यहाँ पर ओपनिंग टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ जाएगा। मैं क्लोजिंग टैग यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पर आकर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो आपका जो कोड है वो प्रॉपर डॉक टाइप में आ रहा है। ठीक है, मैं नीचे वाला जो प्री टैग है उसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, वो मुझे जो है उसकी अभी नीड नहीं है, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया था। तो अब देखें थोड़ी बहुत जो है ये आप लोगों की लग रही ना वेबसाइट बनी हुई, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। जो हमारा ये पैराग्राफ वाला कोड है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और जो डॉक्टर वाला कोड है उसको ऊपर आने देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी लाइन को आपको नीचे लेके आना हो आप सिंपली ऑल्ट को प्रेस करें और डाउन एरो को प्रेस करें, तो आपका पूरा का पूरा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मेरा ये HTML के टैग से नीचे आ गया पूरा का पूरा। तो ये क्या करते हैं, शॉर्टकट्स ना आपके काम को एफिशिएंट बनाते हैं, और जब आप इसका यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो है आपके काम को भी अच्छा बनाते हैं, और दूसरा जो आपको देख रहा होता है आपके काम को उसके ऊपर इम्पैक्ट भी काफी अच्छा रहता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि आप एक कोड टैग लगाओ और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखो, तो आप अगर जो है बैठ गए एक एक लेस देन को हटाने के लिए, तो वो बहुत बुरा इंपैक्ट जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर। वो कहता है यार इसको शॉर्टकट से नहीं पता, ये अपने काम को एफिशिएंट कैसे बनाएगा, ये तो बहुत स्लो स्लो लिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये बुरा इम्पैक्ट गया किसके ऊपर, जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर रहा था। तो अपने काम को एफिशिएंट बनाया करें। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो देखिए थोड़ी बहुत जो है ये क्या हो रहा है, ये वेबसाइट एक हमारी प्रॉपर ई लर्निंग वेबसाइट की तरह शो हो रही है। मैंने क्या किया, पर एक हेडिंग लगाई वेलकम टू माई ई लर्निंग वेबसाइट। मैंने फिर डॉक टाइप का कोड लिख दिया, बता दिया कि हम जो है ये कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने कोई पैराग्राफ नहीं लिखा, वो टाइम टेकन होता तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर बता दिया। अब प्री टैग देखे मैंने यहाँ पर एक स्पेस दी हुई थी, तो प्री टैग ने वो स्पेस भी यहाँ पर लगा दी है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि आप क्या करें, आप ना ऑल टैब दबा दें। मैं क्या करूंगा, मैं पहले सिलेक्ट करूंगा पूरे कोड को जो भी हमारा कोड टैग के अंदर है, और मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा शिफ्ट और टैब। जैसे ही मैं शिफ्ट और टैब दबाऊंगा ये हमारा क्या होगा, हमारे इससे आके बिल्कुल स्पेसिंग खत्म हो जाएगी और पीछे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जब जाकर देखूंगा तो अब देखिए थोड़ा सा ये सही लग रहा है कि सब जो है एक उसमें आया हुआ है, और ये थोड़ा सा हमारा सही लग रहा है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये हमारा दिस वाला क्या नहीं आया क्या, ओके, पैराग्राफ के अंदर स्पेस दी हुई है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि हमारा जो है ये आकर पूरा पीछे चिपक गया, और अब ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं प्री टैग, और इस तरह हम अपनी कोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन? कोड टैग नहीं लगाते तब भी तो सही है मेरे ख्याल में। क्या मसला रहेगा अगर कोड टैग नहीं लगाते हैं? कोड टैग अगर नहीं लगाएंगे तो मैंने जैसे बताया कि वो हमारा कोड सिमेंटिक नहीं रहेगा। फिर क्या होगा कि फिर जब हम कल वाली क्लास में, आप शायद नहीं थे, तो कल वाली क्लास में हमने एसईओ को डिस्कस किया था। तो फिर क्या होगा कि फिर जो हमारा एसईओ होगा वो, जब हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको कल बताया था कि क्रोम क्या करता है, क्रोम हमारी वेबसाइट को पूरी रीड करता है हमारे कोड को ना। जब हम डिप्लॉय करते हैं और जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर आकर जो है यूट्यूब भी सर्च करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब पे अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, वो पहले पूरी वेबसाइट बनी हुई है, वो क्या करेगा, वो उसको जाके रीड करेगा पूरी वेबसाइट को। अब जो पॉपुलर वेबसाइट है, जो मोस्ट विजिटेड है, उसको पहले से रीड करके रखता है, और उसको पता है कि भाई हाँ ये सारा सिमेंटिक कोड सबसे अच्छा है, तो वो उसको ऊपर लेकर आता है। ठीक है, तो जो भी चीज आप यहाँ पे सर्च करते हैं वो आपकी रीड की जाती है क्रोम के, क्रोम रीड करता है उसको। ठीक है, तो क्रोम रीड करता है, तो फिर क्या होता है कि जिस वेबसाइट का कोड सबसे पहले रीड हो जाता है वो वेबसाइट सबसे पहले शो करता है। तो अगर आप यहाँ पर अपना कोड टैग नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी जो क्रोम है वो पूरा एक एक लाइन आके पड़ेगा। बट जैसे ही आपने कोड टैग लगाया, कोड टैग का यूज किया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ कोड टैग को देखेगा और समझ जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर सारी कोडिंग की बात हो रही है, तो मुझे पढ़ने की नीड नहीं है, मैं जो है वो आगे जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफ लिख देते, तो डिफ तो एक कंटेनर है, डिफ के अंदर जो है कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरह का डेटा स्टोर हम कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, फिर वो एक एक लाइन को पढ़ेगा, तो पढ़ने में देर हुई। और दूसरी वेबसाइट में सिमेंटिक एचटीएमएल यूज की भी थी, तो उसकी जो है वेबसाइट पहले पढ़ी गई, तो उसकी वेबसाइट पहले शो हो गई, हमारी नीचे आ गई। नीचे क्यों आई, क्योंकि हमने सिमेंटिक एचटीएमएल का यूज नहीं किया था। तो इसलिए सिमेंटिक एचटीएमएल बहुत ज्यादा जरूरी है यूज करना, और इसको लाजमी आप लोग यूज किया करें। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कुछ
इस तरह के कोड टैग और प्री टैग वगैरह, जिससे आप लोग अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने शॉर्टकट्स का बताया, अगर आप यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ना सेटिंग्स का बटन आता है। आप सेटिंग पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिलेंगे। ठीक है, आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर जाकर यहाँ पर सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, आप सारे शॉर्टकट्स को जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे, फिर उसको यूज करके आप लोग क्या करें, आप लोग जो है उसको अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज करें। तो यहाँ पे सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, मैंने तो चंद बताए, कुछ बताए मैंने आप लोगों को, बट यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आप लोगों के पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। कहाँ से? यहाँ पर देखिए नीचे आप लोगों को एक सेटिंग्स का आइकन नजर आएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स का एक क्या होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का आपके पास एक जो है वो लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे जितने भी वीएस कोड के शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास, हमारी सी एस एस हो गई, सॉरी एच टी एम एल हो गई कंप्लीट। अब क्या इतनी ही एच टी एम एल है, क्या और एच टी एम एल बनी नहीं है? ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा एच टी एम एल के टैग्स भी हैं, अभी बाकी हैं, एच टी एम एल के एलिमेंट्स भी बाकी हैं, बट हम उसको पढ़ेंगे नहीं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या यार सर हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्या 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 वजह है उसकी नहीं पढ़ने की? तो उसकी वजह यह है कि देखें, जो चीज़ हमारी पुरानी हो चुकी है उसको पढ़ने का क्या फायदा, या जो चीज़ हमारी आगे जाके यूज नहीं होंगी उसको पढ़ने का क्या फायदा। हम जो है कोई मैट्रिक बोर्ड के सिलेबस का तो हम है नहीं कि जो चीज़ें फालतू में आगे जाके काम नहीं आनी वो पढ़ाते हैं वहां पर, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आगे जाके यूज होंगी, जो आगे जाकर हमारे जो है फायदा देंगी हमें, और जिसका हम मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, और जिसका यूज करके हम आगे प्रॉपर फुल स्टैक वेबसाइट्स बनाएंगे, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। अब अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को यहाँ पर जो है मैं बहुत ज्यादा भी टैक्स बाकी हम पढ़ा सकता हूँ मैं आप लोगों को बैठ के, बट फायदा नहीं है उन टैक्स का, हम ना ही तो उसको आगे यूज करेंगे, ना ही आप लोगों से इंटरव्यू में उसके बारे में पूछा जाएगा। जितनी चीजें आप लोगों को यहाँ पढ़ाई गई हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए, जब आप लोग इंटरव्यूज देंगे इंशाल्लाह आगे किसी कंपनी में अगर आप हायर होते हैं तो वो इंटरव्यूज तो कंडक्ट करते हैं सब, तो जब आप इंटरव्यूज देंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सारी आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। और इसके अलावा आप लोगों को वो टैग्स पढ़ाए गए हैं, वो एलिमेंट्स पढ़ाए गए हैं जो हमारे आगे जाके यूज होंगे। ठीक है, आगे जाके कहाँ यूज होंगे, ये सारी चीजें हमारी यूज होंगी आगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर। ठीक है, तो अभी तो खैर नेक्स्ट जेएस बहुत दूर है आप लोगों से, लेकिन ये सारी चीजें वहां पे यूज होंगी। और अभी जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो उसमें भी एचटीएमएल ज़ाहिर है यूज होगा, तो इतना ही एचटीएमएल हमारा यूज होगा जितना हमने पढ़ा है। आप लोगों को अगर चाहें तो और पढ़ा सकते हैं, बट क्या होगा, आप लोगों का भी टाइम जाया होगा, हमारा भी टाइम जाया होगा, और आप लोग उस टाइम में कुछ न्यू सीख सकते हैं। हम लोग क्यों उस टाइम पे टाइम जाया करें अपना, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, जो चीज़ें यूज़ नहीं होती। अच्छा, पुरानी से क्या मुराद है, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग कौन सी HTML यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज में भी काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है। आप लोग यूज़ कर रहे हैं HTML5। ठीक है, अभी रिसेंट जो हमारी अपडेट्स आई हैं वो क्या आई हैं HTML की, HTML5। ठीक है, तो आप लोग यूज़ कर रहे हैं HTML5, और HTML5 के अंदर जितनी अपडेटेड चीज़ आई थी वो सारी हमने कवर की हैं। अब जो HTML4 में आई थी, जो या 3 में आई थी, उसको पढ़ के क्या फायदा, उसको जो है हम लोगों ने, वो तो जाहिर है जब HTML5 आई तो उसके अपडेटेड वर्जन आ गए, तो अब हमने क्या किया, हमने उसको कवर कर लिया, और अब हमारी HTML खत्म हो गई है। बट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने HTML को खुद सेल्फ स्टडी करना है, और बाकी जितने टैग्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि कभी ना कभी वो आपको लाइफ में नीड आपकी हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका जो है, जहां से मैं खुद भी काफी यूज करता हूँ, वो है हमारे पास W3 Schools। ठीक है, आप जैसे ही क्रोम पे आएंगे लिखेंगे W3 Schools, तो आप लोगों के सामने एक ई लर्न, सारी लैंग्वेजेस सारे आपके पास जो है, जितनी भी आज के टाइम पे इस दुनिया में लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस, फ्रंट एंड बैक एंड, जितनी भी चीज़ें यूज हो रही हैं वो सारी इस W3 School के अंदर अवेलेबल है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है W3 School की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर, तो ऊपर आपके पास ये सारी चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको किसमें जाना है, अभी आप लोग HTML पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को HTML के अंदर चले जाना है। अब HTML के अंदर जाकर देखें यहाँ पर कितनी सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ से जाकर आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। HTML फॉर्म्स ही सारे हमने पढ़े हैं, फॉर्म एलिमेंट एट्रीब्यूट्स, HTML मीडिया, आपने कैसे मीडिया लगाना है, वीडियो, ऑडियो, प्लगइन, यूट्यूब, या आई फ्रेम की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आगे ये आ रहे हैं ना आई APIs वगैरह, इसको आप छोड़ दें क्योंकि कुछ एडवांस चीजें भी हैं यहाँ पर ना, तो उसको आप लोग छोड़ दिएगा। जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दें, जो चीजें आप जानते हैं ना जिस चीजों के बारे में, जैसे अब ये HTML रेफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें, कीवर्ड शॉर्टकट्स वगैरह, तो ये सारी चीजें आप लोग जाकर जो है यहाँ से आप लोग स्टडी करेंगे। फॉर्मेटिंग, कोटेशन, कमेंट्स, कलर्स के अंदर क्या है। अच्छा, ये छोड़ देगा, ये तो हमारा CSS का आ रहा है, ये तो ये स्टाइल टैग स्टाइल वगैरह लगा हुआ है, ये CSS का है, इसको छोड़ देगा। और HTML CSS छोड़ देगा, ये लिंक्स है क्योंकि ये CSS ना हम प्रॉपर पढ़ेंगे अभी ना, तो ये जो है आप लोग स्किप कर देगा। बट ये आप लोग देख सकते हैं अभी आगे 4 दिन का गैप आ रहा है आप लोगों के पास, मतलब कल वाली क्लास के बाद आप लोगों का 4 दिन का गैप है,
तो उसमें जो आप लोगों का होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने खुद HTML को स्टडी करना है। बाकी इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, बट बाकी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, जो चीज़ें मिस कर दी ना हम लोगों ने, वो इसलिए की हैं क्योंकि वो हमारी पुरानी हो चुकी हैं और अब वो यूज़ में नहीं आती, तो दैट्स वाई वो हमने स्किप की हैं। और अब जो है हम लोग अपना CSS की तरफ जाएंगे। तो ये था हमारे पास जो है HTML सारा। और अब आप लोग जो है HTML आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। तो कल वाली क्लास में आपको टास्क भी मिलेगा जिसमें आप लोगों को एक वेबसाइट बनानी होगी प्रॉपर। और इसके साथ साथ आप लोगों के पास ये टास्क ऑलरेडी है कि आप लोगों ने जितनी बाकी HTML है उसको सीखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं मज़े की बात बताऊं आप लोगों को। ये देखें, अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है मैंने कोई टैग लगाया और मुझे टैग समझ में नहीं आ रहा है, या मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर आऊंगा। जैसे मुझे बॉडी के टैग को समझना है, बॉडी का टैग क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं बॉडी के टैग के ऊपर होवर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक MDN रेफरेंस मिल रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही MDN रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको जो है वो बाहर जाना है क्या। इसको तो मैं ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ रहा है। मैं एक वेबसाइट के अंदर बता रहा है बॉडी डॉक्यूमेंट बॉडी एलिमेंट थी बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट कंटेंट ऑफ HTML, ये पूरा मुझे बता रहा है ये एट्रीब्यूट है, ये जो है इस तरह यूज होता है, ये सारा इसने मुझे जो है ये देखें आकर मुझे बॉडी का बता दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमें जो है MDN रेफरेंस एक वेबसाइट है डेवलपर्स की हेल्प के लिए, और ये वहां पर जैसे मुझे प्री टैग का समझ में नहीं आ रहा, प्री टैग के ऊपर मैं होवर करूंगा, माउस लेके जाऊंगा और MDN रेफरेंस पे मैं क्लिक करूंगा। मुझसे पूछेगा आपको ओपन करना है, मैं बोलूंगा जैसे मुझे ओपन करना है, ओपन पे क्लिक कर आ गया। ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म बता रहा है, डिफॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट। और उसके बाद ये इसका पैराग्राफ लिख के बता रहा है और कह रहा है कि भाई आप इस तरह कोड लिखोगे प्री टैग के अंदर तो आपके सामने इस तरह शो होगा। प्रॉपर ये बता रहा है कि भाई ये सारी चीजें। तो ये आप लोगों के पास शॉर्टकट है, यहाँ से जाकर आप जो है चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, MDN रेफरेंस के ऊपर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो अब जो भी कोड आप लोगों को समझ में नहीं आया, पहले उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि आपको भाई भाई प्री टैग समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज कर दें मिस को, या ग्रुप में मैसेज कर दें कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा। पहले उसको खुद पढ़ने की कोशिश करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर हमें मैसेज करें, ताकि हमें पता हो कि आप लोगों ने पहले से जो है इसको स्टडी किया है और इसको जो है समझने की कोशिश की, उसके बाद मैसेज किया। खैर ये थी सारी चीज़ें। और जो है ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले वो। मेरा मैंने क्या कहते हैं मिस मारिया से भी बात की थी वीडियो के बारे में ना। मैं वीडियो लगा तो रहा था, मगर तब भी मेरी व्हाट्सएप डाउनलोडेड वीडियो क्या कहते हैं उसमें वॉइस नहीं चल रही थी वेबसाइट पे जब मैं ओपन कर रहा था। सेम ऑडियो लगाने में मसला हो रहा था। ऑडियो को डाउनलोड कैसे करते हैं इसको डिटेल से नहीं बताया गया था। ओके, चलें, इसको इंशाल्लाह कल वाली क्लास में डिटेल में देखते हैं। कल वाली क्लास रिवीजन क्लास है हमारी, तो कल हम ये रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है, बिल्कुल सही कहा आपने, वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है उसको हम देख लेंगे कि यूट्यूब से कोई भी अगर आपको वीडियो डाउनलोड करनी है तो उसका बस अपने सिस्टम में कैसे लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह उसको कल वाली क्लास में हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अभी 1 मिनट रहता है तो 1 मिनट में तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में उसको देखेंगे। और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। और कल वाली क्लास जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो लाजमी कल सब टाइम पे आ जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर जो है कल वाली क्लास में मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।